नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं देखिए आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ ना, इसका नाम है पैसेज। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, यानी अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अगर आप 10th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो तो ये आपका 20 नंबर का आएगा। 14 नंबर कहानी बांधा और 6 नंबर पोयम का पढ़ने का होता है। ठीक है, तो यही मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको उत्तर दोगे कि आपका 14 में 14 आ जाए। ठीक है, पोयम बांधा बाद में आपका आएगा। आज मैं आपको कहानी बांधा बताऊंगा। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन है, ये प्रीवियस सान बांधा है। मैं आपको अभी पढ़ के पूरा समझा के और बना करके आपके सामने दिखाऊंगा। इसी प्रकार से अगर आप बनाओगे तो आपका पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में पास करवाने के लिए पैसेज ही बहुत होता है। ठीक है, और इसमें ना ही याद करना है ना ही कुछ और करना है, बस आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, उसका उत्तर लिखना आना चाहिए। 20 नंबर का है, 20 नंबर छोटा मोटा बात नहीं होता है। 30 में पास होता है, 20 अगर आप पैसेज में ले आओगे और आप तो ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर ले आओगे। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ बताया टारगेट 80 90 15 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, यानी क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन, और आंसर को लिखिए। आंसर को लिखिए यानी प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। आई लाइक टू कलेक्ट स्टैम्प ऑफ वेरियस कंट्रीज, यानी मुझे अलग अलग देशों का स्टैम्प जमा करना अच्छा लगता है, पसंद है। ठीक है, अच्छा लगता है और पसंद है। दिस इज माई हॉबी, यह मेरा शौक है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि आपका शौक क्या है, यानी राइटर का शौक क्या है, तो स्टैम्प को जमा करना, स्टैम्प को जमा करना। आई हैव बीन डूइंग इट सिंस माई स्कूल डेज, मैं इसे अपने स्कूल के दिनों से कर रहा हूँ। स्कूल के दिनों से कहने का मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था। अगर आपसे पूछ दे कि आप ये काम कब से कर रहे हो, मतलब राइटर ये काम कब से कर रहा है, तो स्कूल के दिनों से। मेरे दोस्त ने, माई फ्रेंड सेंड मी स्टैम्प्स, मेरा दोस्त मुझे स्टैम्प भेजता है। एंड सम आई टेक आउट फ्रॉम एनवेलप्स दैट आई रिसीव फ्रॉम देम, और मुझे जो एनवेलप प्राप्त होता है मुझे उनसे मैं भी निकाल लेता हूँ। मैं उनसे क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए वेन न्यू स्टैम्प्स आर रिलीज्ड आई गो एंड बाय दे फ्रॉम जनरल पोस्ट ऑफिस, जब नया स्टैम्प आता है, जब नया स्टैम्प आता है। ठीक है, स्टैम्प कहाँ आता है, तो पोस्ट ऑफिस में आता है। स्टैम्प कहाँ आता है, पोस्ट ऑफिस में। तो मैं जनरल पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे खरीद लेता हूँ। जाकर क्या करता हूँ, आई अरेंज द स्टैम्प इन 3 बुक अकॉर्डिंग टू द कंट्री एंड द डेनोमिनेशन, मैं जो है ना उन स्टैम्प को देश के आधार पर, देश के अनुसार 3 किताब में जमा करके रखा हूँ। कहाँ जमा करके रखा हूँ, 3 किताब में। अगर आपको इससे पूछे कि आप राइटर जो है अपना स्टैम्प को कितने बुक में जमा करके रखा है, तो कितना बुक में, 3 बुक में। कितना बुक में जमा किया, 3 बुक में। ठीक है, कितना बुक में जमा किया, 3 बुक में। देखिए ओल्ड स्टैम्प आर प्रेशियस, जितना पुराना स्टैम्प रहेगा उतना अधिक कीमती होगा, उतना अधिक बहुमूल्य होगा। द टर्म फॉर स्टैम्प कलेक्शन इज फाइनेटली, यानी स्टैम्प कलेक्शन के टर्म को फाइनेटली कहा जाता है। अगर आपको पूछ दे व्हाट इज फाइनेटली, तो आप क्या बताओगे, द टर्म फॉर स्टैम्प कलेक्शन इज फाइनेटली। तो ध्यान से आपको पहले पढ़ना है। आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से आप पढ़ोगे, उसके बाद देखिए एक चीज़ और बताता हूँ। अब प्रश्न में बताता हूँ, व्हाट इज़ द राइटर्स हॉबी। मैंने आपको पहले लाइन में बताया था राइटर का हॉबी क्या है बउआ, तो स्टैम्प को जमा करना। राइटर का हॉबी क्या था, स्टैम्प को कलेक्ट करना। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पहले आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ये आपका क्या है, कॉपी एग्जाम देने गए हो, आपका वहाँ हिंदी कॉपी रहता है। ठीक है, ये आपका कॉपी है, तो वहाँ पे आप लिखोगे ऊपर में, देखिए यहाँ सेक्शन भी है ना, तो आप ऊपर में लिखोगे सेक्शन बी, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी आप इस तरह से लिख लोगे। उसके बाद नंबर दोगे, कितना नंबर है, 1 नंबर। कितना नंबर है, 1 नंबर। अब 1 का नीचे में क्या है, 1, 1 का 1, 1 का 1। तो बताइए राइटर्स का हॉबी क्या है, तो लिखेंगे
दी राइटर्स हॉबी इज टू कनेक्ट स्टैम्प ऑफ वेरियस कंट्रीज। देखिए कितना सॉलिड लग रहा है देखने में। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, फिर भी देखिए साफ सुथरा लिखे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो एकदम खुशी से आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश या कोई भी भाषा का सब्जेक्ट में ध्यान रखना है कि वर्ड गलत ना करो। आप साफ सुथरा लिखो और वर्ड गलत नहीं करो। जितना वर्ड कम गलत करोगे, वर्ड गलत लिखने से उसको लगता है अरे ये एकदम बुर्बक आदमी। अगर तुम लिखोगे भी ना तो सोच लेगा कि चोरी करके लिखा। इसलिए गलत नहीं लिखना है, साफ सुथरा और सही लिखिए। ये आपका 3 सब्जेक्ट में काम आएगा, 3 क्या सब में काम आएगा। अगर मैथ में भी क्या आप साफ़ सुथरा लिखते हो, साइंस में भी साफ़ सुथरा लिखते हो तो क्या अच्छा नंबर मिलेगा ना। तो देखिए ये हो गया और ये आपका 1 नंबर मिल गया। ये इतना लिखिए, आपका 1 नंबर मिल गया। कोई नहीं काटेगा, 1 नंबर आपका कोई काटने वाला नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, हाउ डज ही कनेक्ट द स्टैम्प, यानी वो स्टैम्प कहाँ से जमा करता है, स्टैम्प कहाँ से जमा करता है। तो देखिए इसका 2 बात आया था कि एक तो उसका फ्रेंड स्टैम्प भेजता है और इन्वेलप जो उसको मिलता है उससे भी वो निकाल लेता है, और अगर नया स्टैम्प आता है तो वो जाकर खरीद लेता है। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसका आंसर थोड़ा क्या हो जाएगा, लंबा, ठीक है। हाउ डज ही कनेक्ट द स्टैम्प, यानी वो स्टैम्प को कैसे जमा करता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ही कनेक्ट्स द स्टैम्प, यानी देखिए यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। टेक आउट फ्रॉम इन्वेलप, यानी उसको जो इन्वेलप मिलता है, टू टेक आउट फ्रॉम द envelopes that he receives his friend, यानी देखिए 2 हो गया, इसमें आपका 2 नंबर मिल गया, इसमें आपका क्या हुआ 2 नंबर मिल गया, 2 1 3 नंबर हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, हाउ डज ही अरेंज द स्टैम्प, यानी वह स्टैम्प को कहाँ जमा करता है। अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि वह कंट्री के आधार पर 3 बुक में अरेंज करता है। कहाँ करता था, 3 बुक में। देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप ये वर्ड मिलाइए कि ये वर्ड कहाँ मिलता है। देखिए ये अरेंज है ना, यहाँ है ना, यहाँ अरेंज, आप इसमें खोजो अरेंज कहाँ मिलेगा। देखिए अरेंज, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आई है, हम ही लिख देंगे, आई है तो ही लिख देंगे। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिख लेंगे, ही, देखिए यहाँ से लिख लेंगे, ही अरेंज द स्टैम्प्स इन 3 बुक्स according to the country and the denomination। चलिए एक और प्रश्न है, ये आपका 2 नंबर हो गया। अभी तक कितना 5 नंबर हुआ ना, तो एक और बनाएंगे, उसमें भी 2 नंबर मिलेगा, तो हो गया 7 नंबर। कितना हो जाएगा 7, और इस प्रकार से आपका 2 पैसेज रहेगा, तो 7 दूनी 14। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए चौथा प्रश्न है, व्हाट इज फाइनेटली, 2 नंबर का है लेकिन सबसे आसान है। देखिए अगर आप लास्ट लाइन पे ध्यान दो, द टर्म फॉर स्टैम्प कनेक्शन इज फाइनेटली, है ना, द टर्म फॉर स्टैम्प कनेक्शन इज फाइनेटली। तो यहाँ से लिख लूँगा, द टर्म फॉर स्टैम्प कलेक्शन
इज फाइनेटली, क्या 2 नंबर मिल गया ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 6 और एगो था 1 नंबर का फर्स्ट वाला, तो 7 नंबर। अगर आप इतना लिख लोगे ना तो आपका 7 नंबर बिना कुछ याद किए हुए, क्या कहीं याद किए हैं? कुछ नहीं ना। और ये अभी मत सोचिए कि ये 7 नंबर है, ये अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया। इसी तरह से एगो और रहेगा, तो 7 इसमें 7 इसमें, 7 7 कितना हुआ? 14 नंबर। और फिर 6 नंबर आपका पोयम बांधा आएगा, 6 नंबर आपका क्या आएगा? पोयम बांधा आएगा। तो 14 6 20। चलिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। देखिए 7 नंबर का है ना, ये और बांधा को छोड़ दोगे, ठीक है, और बांधा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि और अगर आप वो बनाए हो तो ये नहीं। फिर देखिए दूसरा में आएंगे, दूसरा में आए ना, दूसरा में देखिए आप इसमें भी आपका 1 2 3 2 5 और 2 7 नंबर, 7 7 14 हुआ ना। फिर और बांधा छोड़ देंगे। और फिर 3 नंबर में देखिए पोएम दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, द्वितीय 6 नंबर। तो 7 15 7 15 6 यानी 20 नंबर। तो इंग्लिश में आपका 20 नंबर यहीं से मिल जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा ना। फिर देखिए 10 नंबर आपका मिलेगा शायद एप्लीकेशन से, देख लेंगे हम 10 या 5 नंबर का होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा फट गया। 10 नंबर क्वेश्चन आंसर आता है, 20 10 30 हुआ ना। और 20 नंबर और आपका ग्रामर ही होता है, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पैसेज में थोड़ा अच्छा खासा पकड़ बनाना है, और उसका सबसे बढ़िया उपाय है क्वेश्चन बैंक निकालो। और आप उसमें से कम ज़्यादा नहीं, 5 गो हिंदी का, 5 गो इंग्लिश का और 5 गो संस्कृत का, आप तीनों का रिवीजन करिए। तीनों का क्या करिए? रिवीजन। तो आप ध्यान दीजिए 20 नंबर आपका हिंदी में आएगा, 20 नंबर इंग्लिश में आएगा और लगभग 17 नंबर संस्कृत में आएगा। तो सोच लीजिए कि 50 से 60 नंबर आपका पैसेज से मिल जाएगा बिना कुछ याद किए हुए। और 50 नंबर आप सोच रहे हैं 10%, 10 भी नहीं, ऑब्जेक्टिव हटा दीजिए तो सब्जेक्टिव में आपका 20% है। 250 नंबर में आपका 50 नंबर बिना कुछ याद किए हुए पैसेज से मिल रहा। लेकिन आपको इस 50 नंबर के लिए करना क्या पड़ेगा? तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, पिछले साल का पैसेज का रिवीजन करिए, क्वेश्चन जो बनता है बनाइए। अगर नहीं बनता है तो उसमें आपका आंसर भी तो रहता है ना, तो उससे भी आप देख करके उससे कुछ सीखिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपका पैसेज में दिक्कत होगा। हाँ, हमने क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको कोई भी पैसेज है, किसी भी तरह का पैसेज हम बना देते हैं। लेकिन आपको तो दिक्कत होगा क्योंकि आपने अभी रिवीजन नहीं किया, इसलिए आप घर बैठ के 5 गो करिए, 10 गो करिए। अरे 50 नंबर कोई बहुत बड़ा चीज़ होता है, बिना कुछ याद किए हुए सिर्फ रिवीजन करके आप 50 नंबर ला सकते हो। 50 भी नहीं, 57, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मिला के 57 नंबर आएगा। तो इसीलिए आप इस पर फोकस करिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।